नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका मजदूरों ने दीपावली पूर्व बोनस की मांग को लेकर संयंत्र प्रबंधक के खिलाफ बोला हल्ला। हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन सीटू के बैनर तले भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका मजदूरों ने अपने पूरे परिवार के साथ सेक्टर 1 मुर्गा चौक में एकत्रित होकर बोनस और कई महीनों के रुके वेतन की मांग को लेकर बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया और नियमित कर्मचारियों की जगह ठेका श्रमिकों को भी दिवाली पूर्व बोनस की राशि की भुगतान करने तथा एनजेसीएस में ठेका मजदूरों के वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर सैकड़ों की तादाद में मजदूर साथियों ने हल्ला बोल अपनी आवाज़ बुलंद किया, जिसकी जानकारी महासचिव योगेश सोनी ने प्रभात टीवी को दी। एक तरफ ठेका मजदूर जिनको बोनस से वंचित रखा गया है, वहीं दूसरी ओर नियमित कर्मचारी को बोनस भुगतान त्यौहार के पूर्व कर दिया गया है। आज ठेका मजदूर भी भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण और उत्पादन में बराबरी की भागीदारी निभा रहे हैं। तो ठेका मजदूर भी इंसान हैं, उन्हें भी त्यौहार मनाने का अधिकार है, उनके भी परिवार, उनके बच्चे हैं। तो त्यौहार पूर्व बोनस भुगतान, साथ ही साथ ठेका मजदूरों को नियमित कर्मचारी के बराबर का काम लिया जा रहा है, तो नियमित कर्मचारी के बराबर का वेतन भुगतान किया जाए। इस मांग को लेकर आज सैकड़ों की तादाद में हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन जारी है। यहाँ पे हम लोग त्यौहार पूर्व बोनस भुगतान के लिए इकट्ठा हुए हैं सर। जैसे नियमित कर्मचारियों का तो हो गया है 9 तारीख को बोनस मिल गया है उनको, वही दिवाली हमारी भी है, हम भी दिवाली मनाते हैं, पर हमारा अभी तक ना 2 महीने का वेतन रुका हुआ है, ना बोनस मिला है, तो हमारी दिवाली कैसे मनेगी। हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन सीटू ने आईआर विभाग के महाप्रबंधक को मांग पत्र सौंपकर कहा कि अगर समय पूर्व बोनस भुगतान नहीं होगा तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और शहीद जवानों के परिवार वालों ने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद कर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। पुलिस स्मरण दिवस के महत्व के बारे में सीआरपीएफ की बहादुरी का एक किस्सा है। गौरतलब है कि 62 वर्ष पूर्व 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख क्षेत्र में 3रे बटालियन की एक कंपनी को भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए लद्दाख में हॉट स्प्रिंग में तैनात किया गया था। कंपनी को टुकड़ियों में बांटकर चौकसी करने को कहा गया था। जब बल गश्ती दल हॉट स्प्रिंग में गश्त कर रहा था, तभी चीनी फौज के एक बहुत बड़े दस्ते ने इस गश्ती दल पर घात लगाकर आक्रमण कर दिया। मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए 10 शूरवीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तभी से उनकी याद में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी जानकारी दुर्ग रेंज के आईजी ने मीडिया को दी। 21 अक्टूबर को पूरे देश भर में पुलिस शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम आज के दिन उन तमाम शहीदों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं जिन्होंने कर्तव्य की बलिदान पर अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन पूरे एक वर्ष में 1 अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक जिन्होंने कर्तव्य की बलिदान पर अपने प्राणों की आहुति दी, उनको हम याद करते हुए आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी याद में शहीद दिवस की परेड का आयोजन होता है। साथ ही साथ इस अवसर पर शहीद के परिवारजनों को भी, उनके फैमिली मेम्बर को हम याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और अगर उनकी कोई समस्या होती है तो उनका तत्काल निराकरण का प्रयास करते हैं। इस मौके पर आईजी ने शहीद जवानों के परिवार वालों का साल और श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। उनकी समस्याओं को सुनकर त्वरित उनका निराकरण भी किया। वहीं पुलिस स्मृति दिवस पर विधायक, सांसद और निगम अधिकारियों को भी बुलाया गया था, लेकिन उनमें से कोई भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के 36 समाज प्रमुखों के साथ पत्रकारों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का सम्मान किया गया। किसान नेता योगेश तिवारी ने इसका आयोजन कराया। सामाजिक प्रेम भाव को जागृत करने जिला मुख्यालय के मां भद्रकाली मंदिर प्रांगण नवीन बाजार में सद्भावना सम्मान समारोह एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के 36 समाज प्रमुखों के साथ पत्रकारों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विजय बघेल, सांसद दुर्ग लोकसभा थे। अध्यक्षता आशीष छाबड़ा, विधायक बेमेतरा ने किया।
कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह के आयोजक किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर समाज के लोग एक दूसरे के समाज और इष्ट देव का सम्मान करते हैं। यह सामाजिक सौहार्द आगे भी बना रहे, इसलिए सद्भावना सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 36 समाज प्रमुखों का सम्मान किया गया है। सभी लोग एकजुट से एकता के साथ 36 समाज के लोग भाईचारा के साथ बेमेतरा में रहते हैं। आगे भी मेरी यही भगवान से आपको जानकारी बता रहा हूँ भाई साहब। बेमेतरा में चंचल सिंधी खटिया में बैठ के नहा, नीचे में बाल्टी रखे, पानी सकला जाए तो दुकान के आगू में डाला। ये बेमेतरा है। आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास है, क्योंकि बेमेतरा का इतिहास मेरे पास है। रेखू सिंधी 2 घंटा में एक फोटो खींचे, मैंने भी सही है नहीं। रेखू सिंधी 2 घंटा में एक फोटो खींचे, ऐसे डब्बा मुंडी गुजर के कपड़ा में हाथ डाल के घुमा घुमा के 2 घंटा में। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571। मोबाइल नंबर 777 30 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। इमर्जिंग फीना केयर और सत संकल्प समिति ने अपना 14वां स्थापना दिवस संस्था के लोगों की मौजूदगी में मनाया। केक काटकर एक दूसरे को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। भिलाई के इमर्जिंग फीना केयर समूह ने आज धूमधाम से अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर इमर्जिंग फीना केयर के डायरेक्टर प्रमोद चौधरी, हेमंत सिंह, अंकुश महाजन और सलाहकार अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी ने संस्था के बारे में सभी को जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर 2007 में संस्था के गठन के बाद भिलाई नगर के 10,000 से ज़्यादा लोगों का वित्तीय प्रबंधन संस्था देख रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े हुए सभी स्वास्थ्य और कर्मियों सहित प्रशासनिक विभाग और सैनिकों के परिवारों को संस्था अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। संस्था का प्रयास है कि भिलाई के युवाओं को उनके माध्यम से छोटे छोटे रोजगार भी प्राप्त हो सके। इसके लिए भी संस्था प्रयासरत है। संस्था द्वारा संचालित सत संकल्प समिति के माध्यम से भिलाई नगर में कई बड़े कार्य किए गए हैं। भिलाई के सिविक सेंटर में स्थित सर्व सुविधा युक्त शौचालय का मुफ्त में संचालन पूरे प्रदेश के लिए अनुकरणीय उदाहरण बना है। ई मार्केट सेक्टर 6 स्थित वरिष्ठ नागरिक क्लब का मुक्त संचालन और वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स वितरण दाखिल करने के लिए विशेष रूप से सुविधा प्रदान करना प्रमुख कार्य रहा है। सभी उपस्थित लोगों के बीच केक काटकर खुशियां मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में इससे जुड़े लोगों की मौजूदगी भी देखने को मिली। वहीं संस्था के डायरेक्टर प्रमोद चौधरी ने समिति के उद्देश्यों को बताया। मैं प्रमोद चौधरी इमर्जिंग फीना केयर प्राइवेट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूं और आज हमारे काम करते हुए 14 वर्ष जो है पूरे हो गए। हमने जो है 14 साल पहले आज ही के दिन अपना काम करने का जो है नींव डाला था, जिसमें काम में हमने अपना इन्वेस्टमेंट्स का, टैक्सेशन का, ये सारा हमारा वर्किंग एरिया था और बस आज हम उसका जो ऐसे फाउंडेशन डे के रूप में उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस तरह सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन किया? इस फाइनेंशियल काम को करने के साथ साथ में हमने जो है सोशल वर्क भी कुछ हमने किया। जैसे हमने अपना वॉशरूम बनाया यहाँ पे सिविक सेंटर में। इसके अलावा हमने अपने जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है सीनियर सिटीजन्स क्लब बनाया और
अपने मेडिकल वाले जितने स्टाफ हैं उनके लिए टैक्स फाइलिंग का काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। जो सैनिक लोग हैं हमारे यहाँ, उन सबकी हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टैक्स फाइलिंग का काम करके हम जो है देते हैं। तो इस तरीके से हम जो है कुछ सोशल पार्ट भी हमने काम किया है। प्रदेश में एक साथ सैकड़ों श्री धन्वंतरी जेनेरिक दवा दुकानों का वर्चुअल शुभारंभ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने किया। दुर्ग शहर में भी 2 दुकानों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के 169 शहरों में एक साथ सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराने श्री धन्वंतरी दवा योजना के नाम से मेडिकल स्टोर खोले जाने हैं। इसी के तहत दुर्ग जिले में भी 2 स्थानों पर जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना, जहां पर दवा 58% डिस्काउंट पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर दुर्ग विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित बड़ी संख्या में निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षदगण मौजूद रहे। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया और दुकान में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता को भी परखा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए दुर्ग विधायक अरुण बोरा ने बताया कि प्रदेश के मुखिया की अच्छी सोच के चलते पूरी जनता को लाभ मिल रहा है। फिलहाल आम आदमी तक सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जेनेरिक दवाइयों का मेडिकल स्टोर खोला गया है। दुकानों में 251 प्रकार की दवाइयाँ, सर्जिकल आइटम और अन्य औषधियाँ भी उपलब्ध होंगे। साथ ही लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित हर्बल उत्पादन भी इस दुकानों पर उपलब्ध रहेगी। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। और 50 से 60% तक की कमी हुई है। जो दवाई खरीदने जाएंगे उसको कम में की दवाई मिल पाएगा। ज़्यादा की बात है तो जो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का विस्तार किया, शामिल किया गया है। बहुत सी वोटर द्वारा जो सर्वे किया गया है उसमें से 31 चुने गए हैं। बहुत बधाई देता हूँ और प्रदेश की जनता के प्रति आभार मानता हूँ। बेमेतरा के वार्ड 18 में धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया। यहाँ पर सस्ते दरों में दवाइयाँ उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना के तहत धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ बेमेतरा नगर पालिका के वार्ड 18 स्थित नवीन बाजार गौरव पथ रोड पर वाचनालय के बाजू में धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल उद्घाटन किया। इस योजना के तहत राज्य के 59 दुकानों की शुरुआत की गई है। धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर से उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर दवाई उपलब्ध होगी। उपभोक्ताओं को दवाइयों की MRP पर न्यूनतम 50% और अधिकतम 71% छूट का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 169 शहरों में 190 मेडिकल स्टोर शुरू करने की योजना है। इन मेडिकल स्टोर में 251 प्रकार की जेनेरिक दवाइयाँ और 27 सर्जिकल उत्पादन की बिक्री अनिवार्य है। इसके अलावा वन विभाग की संजीवनी के उत्पादन, सौंदर्य के साधन और शिशु आहार आदि का भी विक्रय किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा, संसदीय सचिव गुरदयाल बंजारे, कलेक्टर भोस्टकर विलास संदीपान सहित नगर पालिका अध्यक्ष एल्डरमैन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया है, जिसमें जेनेरिक दवाएं उपलब्ध होंगी और लघु वनोपज से संबंधित भी दवाइयाँ उपलब्ध होंगी, जो न्यूनतम 50% से 71% की MRP से कमी पर उपलब्ध होगी। ये संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने एक जन कल्याणकारी योजना की आज शुरुआत की है। श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर के माध्यम से जेनेरिक दवाइयों के उत्पाद यहाँ पे 50% से लेकर 70% कम दामों पे यहाँ लोगों को उपलब्ध होगी। मैं समझता हूँ मरीजों को इससे सीधा लाभ होगा। ये सस्ती दवा दुकान योजना के तहत आज बेमेतरा में श्री धन्वंतरी जेनेरिक दवाई दुकान का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रायपुर से वर्चुअल के माध्यम से किया गया। इसके लिए हमारे पूरे बेमेतरा वासी बधाई के पात्र हैं, माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। ये बेमेतरा जिले के जो सभी नगर निकाय वहाँ पे कुल 8 स्थानों पर खोला जाना है।